बिहार सरकार तो बना दिया, मंत्रिमंडल भी बना दिया, लेकिन क्या लगता है कि बिहार बदल जाएगी? बहुत सारे तथ्यों को अगर हम देखते हैं, गौर करते हैं, तो हमें समझ में आता है कि केवल यहाँ पर सरकार ही गठित हुआ है 2025 में। नीतीश कुमार के जाने के बाद से पूरा ही सिस्टम बिगड़ गया है। मंत्रिमंडल का जो गठन था वो भी शिफ्ट हो चुका है। अब सब कुछ लगता है कि अजीबोगरीब हो रहा है। शिक्षा मंत्री किसे बनाया जा रहा है, स्वास्थ्य मंत्री किसे बनाया जा रहा है, कल्याण मंत्री किसे बनाया जा रहा है, परिवार कल्याण मंत्री किसे बनाया जा रहा है, भू राजस्व मंत्री किसे बनाया जा रहा है। सब कुछ एकदम से कैबिनेट का विस्तार बहुत तरीके से चेंज हो चुका है। अभी पंचायती राज भी देख लीजिए। कई सारे मुद्दों पर आज हम बिहार के परिदृश्य को समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है और ऐसे होने से क्या सही में विकास का जो मॉडल, जो बिहार की गाथा लिखने जा रहा था कि अब डबल इंजन की सरकार से सब कुछ बदल जाएगा और बिहार में क्रांति आई है, जबरदस्त वोटिंग हुई है, एक तरफा बहुमत मिला है, एनडीए की सरकार बनी है, बिहार अब चहुमुखी विकास करेगा। अगर कभी भी भारत अगर सर्वश्रेष्ठ भारत कहलाएगा तो बिहार की भूमिका अहम होगी। क्या लगता है ऐसा कुछ होने वाला है? तो इसी मुद्दे को समझने की कोशिश करेंगे और कुछ कंपैरेटिव एनालिसिस भी करेंगे कि आखिर कैसे। दो चीजें ध्यान में रखने की जरूरत है। जैसे ही बिहार का जो नेतृत्व था, अगर आप ध्यान देंगे तो अगर वोटिंग हुई है तो नीतीश कुमार की वजह से हुई है। नीतीश कुमार ही बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे, इसी को लेकर के जबरदस्त वोटिंग हुई है। इसीलिए जो जेडीयू का आंकड़ा था, जो पिछले 40-47 के बीच जो सीट थी, वो बढ़ करके 85 पहुंच गई थी और नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री भी बनाया गया क्योंकि प्रारूप भी यही था। लेकिन चीजें बदल गई। 3 महीने भी सरकार नहीं चला पाए और नीतीश सीधा चले गए, राज्यसभा के बाद दिल्ली चले गए। अब बिहार की परिदृश्य फिर से चेंज हो गई और फिर से मंत्रिमंडल का गठन। अब इस मंत्रिमंडल को गठन के स्वरूप को देखिएगा तो आप समझ पाइएगा कि किसको कौन सा विभाग और किसको कौन सा डिपार्टमेंट मिल रहा है और वह अपने फायदे, अपनी नीतियों के अनुसार से हर किसी को सब कुछ चेंज किया जा रहा है। अब देखिए कि स्वास्थ्य मंत्री किसे दिया जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्री के लिए शिक्षा क्या है? एक इंजीनियर को स्वास्थ्य मंत्री, स्वास्थ्य डिपार्टमेंट मिल रहा है। दूसरा, होम साइंस में जो एमए की हुई है उसको विज्ञान और प्रौद्योगिकी का काम मिल रहा है। अगर वित्त मंत्रालय का देखा जाए तो वित्त मंत्रालय में एक अच्छी खासी डिग्री होती है, एक अच्छा खासा नॉलेज, एक इकोनॉमिक्स का नॉलेज होना चाहिए, एक उसका मैनेजमेंट होना चाहिए, लेकिन उसकी डिग्री को देख लीजिए। यानी बिहार का जो कैबिनेट विस्तार का जो मॉडल है वो बिल्कुल अलग है। बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है कि क्या कुछ हो रहा है। जो मेडिकल का पढ़ाई कर रहा है उसको परिवार कल्याण का काम मिल रहा है, जो उसे मिलना चाहिए था क्या? शिक्षा मंत्रालय मिलना चाहिए था। इस टाइप का हेल्थ से रिलेटेड मिलना चाहिए था, हेल्थ डिपार्टमेंट मिलना चाहिए था। ऐसे जो कई सारे जो डिपार्टमेंट्स है उस पर आप गौर करेंगे तो उनकी योग्यता उससे मैच नहीं करती है। लेकिन अगर बिहार में चपरासी की बहाली निकल जाए तो योग्यता आ जाती है। एक छोटे छोटे कर्मचारी, उसके लिए एक सर्टेन योग्यता की ज़रूरत पड़ती है और वही एक मंत्रालय बनता है तो हम वैसे ही हाथों में दे के चले जाते हैं। ये देता कौन है? ये हम ही लोग तो उन्हें देते हैं और फिर हम रोते हैं कि हमें क्या मिला है। अगर यही चीज़ अगर आप साउथ में देख लीजिए, अभी हाल ही में थलपति विजय जिस तरह से वहाँ का मुख्यमंत्री बने हैं और जिस तरह से उन्होंने कैबिनेट को विस्तार किया है, वह प्रारूप बिल्कुल ही अलग है। एक ऐसा नेता जो कभी पॉलिटिक्स में था ही नहीं, एक ऐसा राजनेता जो पॉलिटिक्स से काफ़ी दूर रहा है। उनका जो कैरियर है, फिल्म डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, एक्टिंग, बस इतना ही था। इसी से उनकी एक दुनिया चलती थी। लेकिन राजनीति में कदम रखते ही उन्होंने सिक्सर मार दिया। देखते ही देखते मुख्यमंत्री की पद संभाल लिया और ये मुख्यमंत्री का पद और बिहार में सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री का पद में ज़्यादा दिन का अंतर नहीं है। दोनों एक साथ ही चीज़ें सिस्टम चल रहा है। कैबिनेट के विस्तार भी देखा जाए तो
कुछ ही दिनों का हेर फेर में ही बना है। लेकिन अगर थलापति विजय के कैबिनेट में जो जो मंत्रालय मिला है, जो जो डिपार्टमेंट मिला है, उस डिपार्टमेंट को अगर गौर तलब करते हैं तो आपको समझ में आ जाता है जो हाई क्वालिफाइड है, जो इकोनॉमिक्स अध्ययन किया है, पीएचडी है, मैनेजमेंट है, ये सब चीज़ों का अनुभव किया, उसे वित्त मंत्रालय दिया गया है। जो हेल्थ से रिलेटेड काम किया उसको स्वास्थ्य मंत्रालय मिला है। सूचना और प्रौद्योगिकी में उसी को मिला है जो आईटी सेक्टर में काम किया है, जो आईटी सेक्टर की स्टडी किया है। और ये जाहिर सी बात है, जिस चीज़ में जिसको नॉलेज होता है, जिस चीज़ में उन्होंने अध्ययन किया होता है, उससे वो जल्दी कनेक्ट हो जाते हैं, ईजिली चीज़ों को समझ लेते हैं। अदरवाइज़ तो बड़ा मुश्किल होता है। अगर हमें एक टीचर जो मैथ का टीचर है उसको कह दो आप हिंदी पढ़ाने के लिए, हिस्ट्री पढ़ाने के लिए, तो उसका बुखार लग जाएगा। या एक हिस्ट्री टीचर को कह दो मैथ पढ़ाने के लिए, तो उसे बुखार लग जाएगा। वह नई चीज़ों को संभाल पाएगा, नई चीज़ों को बता पाएगा। लेकिन हमारी जनता कितनी इंटेलिजेंट है, बिहार की जनता का तो पूरा भारत में इंटेलिजेंट माना जाता है, लेकिन उसका इंटेलिजेंट का यह प्रारूप और यह मॉडल मिला है। लेकिन वही अगर थलापति विजय को देखिए, जिसका राजनीतिक का कौशल नहीं है, फिर भी जिनके कैबिनेट विस्तार हुआ है, उसमें जो मंत्रिमंडल का गठन हुआ है, उस चीज़ों को देखिए, ज़रा गौर करके देखिएगा कि उनकी क्या क्वालिफिकेशन है, उनकी क्या डिग्री है, और उसके डिग्री के बेसिस पर उनके कैबिनेट में जगह मिली है। लेकिन वही बिहार का परिदृश्य देखें तो उनकी डिग्री, उनकी नॉलेज, उनके हिसाब से कुछ भी डिपार्टमेंट ऐसा नहीं है। तो बिहार क्या करेगा, बिहार की स्थिति क्या होगी, बिहार की जनता को क्या होगा? हमें लगता है कि बिहार तरक्की करने वाला है, आगे बढ़ने वाला है। अब बिहार में सब कुछ बदल जाएगा, केंद्र में भी सरकार और राज्य में भी सरकार, ऐसे कई सारे मंत्री इस बातों को लेकर के गवाही देते हैं। लेकिन सब कहाँ गई बातें? कुछ भी ऐसा चीज़ें नहीं हो रहा है। चिराग पासवान तो कितनी बार बोल चुके हैं, केंद्र और राज्य में अगर एक तरह की सरकार रहेगी तो विकास का मॉडल काफ़ी तेज़ी से बढ़ेगा। लेकिन आप तमिलनाडु को देख लीजिए, केंद्र में उसकी सरकार नहीं है और तमिलनाडु में नई पार्टी है, फिर भी अपनी रफ्तार को बढ़ाने के लिए जिस तरह से और काम कर रहे हैं, जिस तरह से एक्शन लिए हैं, इससे देख के तो लगता है कि बिहार की गाड़ी पीछे के पीछे ही रह जाएगी और तमिलनाडु की गाड़ी तेज़ी से निकल जाएगी। हालांकि तमिलनाडु की एक्चुअल भूमि में क्या प्रॉब्लम है, एक्चुअल वहाँ के सरजमी में क्या प्रॉब्लम है, ज़रूर तमिलनाडु के लोग अगर इस वीडियोस को देख रहे हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्या सही में थलापति ने जो मॉडल विस्तार किया है वो कितना सत्य है, किस तरह से किया है। हमें तो डिग्रीज और बाकी चीज़ें देखने के बाद तो यही लगता है। दूसरी चीज़ें अगर देखिए कि क्या वो उन्होंने जो वादे किए वो एक्शन में लाए हैं कि नहीं, वो दबाव में लाए हैं एक्शन की, लोगों को वादे के हिसाब से लाए हैं, क्या उनसे लोग खुश हैं कि नहीं। वही अगर बिहार में देखा जाए तो बिजली बिल के नाम पे तो क्या है, लेकिन बाकी चीज़ें का बिजली बिल फाड़ ले रहे हैं, कई सारे बिल ऐसे ही फाड़े जा रहे हैं, कई सारे प्रारूप ऐसे ही बन रहे हैं, लेकिन चीज़ें नहीं बदल रही है। ऐसे में अगर हम बिहार के कंपेयर अगर तमिलनाडु के आज के कंपेयर कर ले तो अगले 4-5 सालों में आपको देखने को मिल जाएगा कि कौन तरक्की की गाथाएं लिख रहा है, कौन इतिहास लिखने के कगार पर है और कौन अपने राज्य का सही मायनों में विस्तार कर रहा है और राज्य को सही मायनों में डेवलप कर सकता है। क्या लगता है कि सम्राट चौधरी थलापति विजय से कई मायनों में आगे निकल जाएंगे, या फिर सम्राट चौधरी कब तक बिहार का मुख्यमंत्री रह पाएंगे, यह भी प्रश्न चिन्ह होने वाला है। क्योंकि आने वाला समय में कई सारी प्रॉब्लम, कई सारी दिक्कतें, कई सारी समस्याएं से घिरते जा रही है, चीज़ें वैसी हो रही है, उलटफेर सब कुछ हो रहा है, लेकिन बिहार न बदल रहा है। इस मुद्दे को लेकर के आप क्या सोचते हैं ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके जाइए।